और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। मर्डर केस में फरार चल रहे पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 4 बजे फैसला सुनाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है। पुलिस ने कहा है कि यहां पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, जबकि सुशील के वकील ने कहा है कि हत्या में कोई भूमिका सुशील की नहीं रही। सुशील के वकील ने कहा कि हत्या में सुशील कुमार की कोई भी भूमिका नहीं रही है। तो पहलवान सागर मर्डर केस में फरार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की ओर से रोहिणी कोर्ट में दायर की गई अग्रिम जमानत याचिका पर आज दोनों पक्षों की जो जिरह है वो पूरी हो गई है। सुशील को बेल मिलेगी या नहीं, इस पर फैसला थोड़ी देर में सुनाया जाएगा। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी। आपको ये जानकारी दे दे कि सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और पुलिस ने सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम रखा है। सुशील कुमार के पीए अजय की सूचना देने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। सुशील कुमार की तलाश में पुलिस की छापेमारी कई राज्यों में जारी भी है। तो एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला पहलवान सागर मर्डर केस में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की ओर से रोहिणी कोर्ट में दायर की गई है अग्रिम जमानत याचिका, जिस पर थोड़ी ही देर में फैसला भी आएगा। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रमोद, पहले तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये पूरा मामला बताएं। पहलवान सागर मर्डर केस में किस तरीके से सुशील कुमार का नाम आया? बिल्कुल अदिति, इस वक्त हम छत्रसाल स्टेडियम के बाहर खड़े हैं। यही वो स्टेडियम है जहां पे 5 तारीख को सुशील कुमार अपने साथियों के साथ आया और यहां पर जो एक रेसलर है सागर, उसके साथ कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद सुशील कुमार और उसके साथियों ने सागर की बेरहमी से पिटाई की, जिसके वजह से उसको जो चोटें लगी उससे उसकी मौत हो गई। 23 साल के सागर की मौत के बाद कुछ गाड़ियां यहां पर मिली थी जिसके अंदर हथियार भी थे, उसे पुलिस ने जब्त किया था और तब से ही जो सुशील कुमार की तलाश लगातार जारी थी। बताया जाता है सागर जो है उसके साथ कुछ काला जाखेड़ी जो गैंग है उसके कुछ लोग थे, जबकि असौदा गैंग के लोग जो है वो सुशील के साथ आए थे। पूरा विवाद जो है मॉडल टाउन का एक फ्लैट है जो कि पहले सागर उस पर किराए के तौर पर रहता था और वो सुशील कुमार की पत्नी का फ्लैट था, जो कि खुद सुशील कुमार ने सागर को कभी किराए पे दिया था। उसके बाद वो उस फ्लैट को खाली नहीं कर रहा था और किराया भी नहीं दे रहा था। बाद में फ्लैट तो खाली कर दिया लेकिन किराया नहीं दे रहा था। लेकिन जिस तरीके से जो रेसलर की दुनिया में सागर जो है सुशील कुमार को लेके जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करता था, जिस तरीके से अपने आप को वो सुशील से भी बड़ा दिखाता था, और इसी बात को लेके जब दोनों आमने सामने 5 तारीख को यहाँ पर हुए थे तो सागर जो है वो अकड़ गया था और उसने सुशील कुमार को भी चुनौती दे दी थी, जिसके बाद सुशील कुमार को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ कि एक ओलंपियन, एक अर्जुन अवार्डी पहलवान के सामने एक जूनियर नेशनल पहलवान जो है वो इस तरीके से बात करे, जिसके बाद हाथापाई हुई और सुशील कुमार और उसके साथियों ने जो सागर की बड़ी बेरहमी से पिटाई की और कई और ऐसे लोग थे जो सागर के साथ थे, उनके साथ भी मारपीट की गई थी। तो काफ़ी सारे ऐसे चश्मदीद हैं जिनको गवाह के तौर पे पुलिस ने बनाया है, लेकिन अभी उनके बयान दर्ज नहीं किए थे। वहीं आज इस पूरे मामले को लेके जो है सुशील कुमार तब से ही फरार चल रहा है, उसके ऊपर गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया है, लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया है ताकि विदेश ना भाग पाए, और पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया है। कुल 9 लोगों के खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जो है जारी किया गया है, क्योंकि पुलिस को 9 लोगों की तलाश है जिसमें सुशील कुमार एक है। और अब रोहिणी कोर्ट में आज अपनी एंटिसिपेटरी बेल के लिए सुशील कुमार ने अप्लाई किया था और उस पर आज सुनवाई हुई थी। जो सुशील कुमार की तरफ से वकील थे सिद्धार्थ लूथरा, उन्होंने बोला था कि सुशील कुमार एक अर्जुन अवार्डी है, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट है, देश का नाम रोशन किया है और कहीं पे भी किसी भी ऐसे चश्मदीद गवाह ने उनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में नहीं बताया है और जिस चोट की वजह से सागर की मौत हुई है वो पुरानी थी।
तो ऐसे में उनको जमानत मिलनी चाहिए। वहीं जब अभियोजन पक्ष के जो वकील थे अतुल श्रीवास्तव, उन्होंने साफ कहा कि ये गर्व की बात है कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग है और ऐसे चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने वहाँ पर सुशील कुमार के होने की बात कही है। और इसके साथ ही कुछ काफ़ी सारे जो है कॉल डिटेल है या फिर लोकेशन आईडी है कि उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद थे। और ऐसे में अगर वो बेगुनाह है तो वो पुलिस से क्यों बच रहे हैं? उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 4 बजे तक अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से पूरे 5 तारीख के भी जहन में ये सवाल आएगा कि अगर सुशील कुमार इस पूरे मामले में निर्दोष हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है इस मामले में, तो फिर वो जांच से बच क्यों रहे हैं? इस समय वो फरार क्यों हैं? जी बिल्कुल, अदालत ने भी यही पूछा था कि अगर वो बेगुनाह है तो उन्हें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए और अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार पुलिस से भागते फिर रहे हैं, उनकी अलग अलग लोकेशन कभी हरिद्वार कभी दूसरी जगहों पे आ रही है, तो पुलिस ने भी पूरा मौका दिया कि वो अपनी एंटिसिपेटरी बेल या फिर वो इन्वेस्टिगेशन खुद ज्वाइन करेंगे, विदेश ना जा पाए, इसलिए एलओसी उनकी खुलवा दी थी। और उसके बाद अदालत से जो है गैर जमानती वारंट जारी करवाया था ताकि बचने की सारी संभावनाएं जो है वो खत्म हो जाए और आखिरकार उन्हें पुलिस के सामने पेश होकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़े। तो 4 बजे उनको बेल मिलेगी या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इसका फैसला होगा। लेकिन जिस तरीके से एक ओलंपियन जिसने देश का नाम रोशन किया, उसके अचानक संबंध समझ में आते हैं कि गैंगस्टर के वो करीबी चले गया, और जिस तरीके से मसल्स का इस्तेमाल जो है वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के मामलों को सेटलमेंट करने में लगाता था, तो कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स मैन की जो खेल के जो राह थी उससे भटक कर वो जुर्म के रास्ते पर निकल गया और अपना जो करियर था, इतना सुनहरा करियर था कि जो इतना नाम किया, इतना भारत देश का नाम किया और अपने एक छोटे से नजफगढ़ जैसे एक छोटे से इलाके से वो पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ। और उसके बाद अचानक जब जिस तरीके से गैंगस्टर्स के अलग अलग गैंगस्टर्स के संपर्क में आया और आवेश में आके जिस तरीके से उन्होंने एक पहलवान के साथ मारपीट करी और इतने बेरहमी से मारा कि उसकी ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, तो कहीं ना कहीं पूरा जो उनका करियर है स्पोर्ट्समैन का, उसको अब एक तरह से ख़त्म माना जा सकता है, क्योंकि अब बहुत ही मुश्किल बताया जा रहा है कि उनको मर्डर के केस में जो है एंटिसिपेटरी बेल मिलेगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। और जाहिर के तौर पे पुलिस ने साफ कहा है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है, इसलिए गिरफ्तारी ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, काफ़ी लोगों से पूछताछ कर रही है और जो एविडेंस उनके पास आया है उन सबको लेकर जो है जाँच करनी है। तो ऐसे में उनको अग्रिम जमानत जो है किसी सूरत में नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें पुलिस के सामने पेश होकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए और गिरफ्तारी ही एक मात्र विकल्प है। तो 4 बजे ये पता चलेगा कि सुशील कुमार को जेल में मिलती बिल्कुल है। प्रमोद, तो 4 बजे ये पता चलेगा कि रोहिणी कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.